RPTV न्यूज़ की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन। अहले सुन्नत वल जमात ठीकरी, पिपरी, आनंद बेड़ी व अल्पसंख्यक विकास कमेटी संभाग की टीम के द्वारा 15/3/2021 को श्रीमान थाना प्रभारी महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें मौलाना जुनैद रजा साहब ने बताया कि शिया वक्फ का पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने पवित्र ग्रंथ कुरान पाक की 26 आयतों में तब्दील को लेकर याचिका लगाई है, जो बिल्कुल बेबुनियाद है, जिसको लेकर भारत के मुसलमानों ने विरोध कर उसके सरफिरे के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई करने की मांग रखी है, जिससे देश एवं प्रदेश में शांति बनी रहे। इस मौके पर असलम तंवर, अल्पसंख्यक विकास कमेटी ब्लॉक अध्यक्ष और शाहरुख पठान, शोएब शेख, रिजवान खत्री, सरफराज कुरैशी, मोमिन खान, शोएब हजरत, शोएब शाहरुख कुरैशी, शानू खान, नदीम खान, अजरुद्दीन खत्री, शाहरुख भाई रियाज, हेला अरबज, राजा शाहरुख, सलमान खान आदि मौजूद थे। मतलब में जो है कि उसे अपनी समझ से बाहर है वो, और वो उसने कुरान की उन 26 आयतों को हटाने के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। हालांकि लोगों को मालूम नहीं है अभी कि उसने ये नापाक साजिश को पहले भी किया था कि ये कुरान पाक की आयतों को हटाए। उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके बाद जो है उसकी उस याचिका को निरस्त किया और उसके बाद ये कहा कि ये जो इस किस्म की जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की जो कोशिश करते हैं, तो ऐसी जो है कि याचिकाओं को कभी भी किसी भी कोर्ट में सुनवाई ना हो, उनको निरस्त कर दिया जाए। तो इसी तरीके से हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि उसने ये फिर नापाक साजिश की, नापाक हरकत की है। तो हमारा यही कहना है कि हम प्रशासन से मांग करते हैं, गवर्नमेंट से, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे जितने मुल्क, क्योंकि ये शख्स जो बार बार ऐसी हरकत करता है तो क्या वजह है? हमें लगता है कि इसके पीछे कुछ नापाक ताकतें हैं, कुछ साजिशें बन रही है। जो हमारे मुल्क एकता और भाईचारे का मुल्क है, यहाँ पर अमन व शांति का पाठ पढ़ाया जाता है, और ये शख्स जो है कि इस मुल्क को अपनी नफरत भरे बयानों से इस मुल्क को तोड़ना चाहता है, इस मुल्क में आग लगाना चाहता है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि ऐसे शख्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसे जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हालांकि देखिए, कुरान पाक ऐसा है, ये आसमानी किताब है और ये हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने नाजिल की है, और कुरान पाक को दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है, और जो है जो खुदा खुद इसकी हिफाजत करने वाला है। 1400 साल हो चुके हैं कुरान को, अब तक उसका वो 26 आयतें की बात करता है, एक हरूफ भी मिट नहीं सकता, एक नुक्ता भी, एक ज़ेर ज़बर भी इधर से उधर ना हुआ। जैसा 1400 साल पहले आसमान से नाजिल हुआ था ये कुरान, वैसे आज भी ना है, वैसे के वैसे, और क़यामत तक ऐसा ही रहेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो बार बार इस तरह का ये नापाक हरकत करता है, ये गुस्ताखियाँ करता है, ये वसीम रिजवी करके, तो इसके खिलाफ कड़ी सी कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में आने वाले वक्त में कोई भी जो है कि ऐसी कोई जो है कि नापाक हरकत ना करे, कोई ऐसे गंदे घिनौने साजिशों को लेकर फिर ना आए, और मुल्क की अमन और शांति वाले मुल्क को कोई जो है कि इस मुल्क की शांति को भंग करने वाला काम ना करे। हमारी मांग यही है। दूसरी बात यह है कि वसीम रिजवी जो करना चाह रहा है, तो ये तो नामुमकिन है। एक बात तो बताई दी आपको साफ कि ये तो नामुमकिन है, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। लेकिन जो है इसके खिलाफ ये साजिश, ये तो बार बार ऐसी हरकत करता कौन है? हमारा मुतालबा ये है सरकार से, गवर्नमेंट से, हमारी हुकूमत हिंद से, कि ये शख्स के पीछे कौन सी ऐसी ताकत है, जब इसके समाज के लोगों ने, इसकी जमात के लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया और इसको जो है कि ये यहाँ तक कह दिया, उन्होंने फैसला लिया। हमारा उनसे कोई जो है कि इत्तेहाद नहीं है इनकी जमात वालों से, लेकिन फिर भी उन्होंने जो इनकी जमात के, जो वसीम रिजवी जिस जमात का है, उसके जमात के लोगों ने, उसके मज़हब के लोगों ने ये कहा है कि ये वसीम रिजवी ने कुरान और के ताल्लुक़ से जो नापाक भाषा का इस्तेमाल किया है और नापाक कोशिश की है, तो इसको हम ना इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, ना इसे अपने कब्रिस्तान में दफन करेंगे। इसके समाज के लोगों ने खुद इसको बायकाट किया है। अब दूसरा जो है, उसके भाई ने खुद, उसके परिवार के लोगों ने, उसके घर के, उसकी बीवी बच्चों ने खुद उसका साथ छोड़ दिया। तो हम अब जिस इंसान के, उसके जमात के लोगों ने, उसके घर वालों ने, उसके भाइयों ने, उसके बीवी बच्चों तक ने इसका साथ छोड़ दिया, वो फिर भी अपनी इस नापाक हरकत से पीछे हटने के लिए तैयार क्यों नहीं है? लगता है कि इसके पीछे कोई नापाक ताकतें, नापाक साजिशें मना रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। और हमें तो ये भी है कि हो सकता है कोई गहरी बाहरी मुल्क की भी ताकतें हो, जो हमारे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, हमारे मुल्क में जो भाईचारा है, अमन व शांति है, उसको भंग करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसे सख्त से सख्त हमारे प्रशासन और हमारे मुल्क की हुकूमत इसे सजा दे, और इसके जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। प्रशासन अगर आपकी मांग पूरी नहीं करेगा तो क्या करेंगे? तो देखिए, प्रशासन अगर मांग नहीं पूरी करेगा तो फिर अभी तो हम जो है छोटे स्तर पर आए, फिर हम जो है कि बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि भविष्य में कोई हमारे मज़हब पर, हमारे दीन पर, जिस हमें भारत के संविधान ने हर एक हिंदुस्तान का जो भी नागरिक है, वो कोई से भी धर्म का मानने वाला है,
हर एक को अपने संविधान के हिसाब से अपने मज़हब पर, अपने मज़हब के दीन पर, मज़हब की किताबों पर और मज़हब के तमाम जितने भी मजहबी त्यौहार हैं उन सबको अपनी राज़ी मर्जी खुशी से करने की इजाज़त देता है। लेकिन भारत के संविधान पे हमला ये कुरान पर तो है ही है, लेकिन ये भारत के कुरान के ज़रिए किसी एक मज़हब को टारगेट करके वो संविधान पर हमला करना चाह रहा है वसीम रिजवी। तो संविधान और भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। तो हम अपने भारत को कभी टूटने नहीं देंगे, हम अपने भारत को कभी जो है कि अपने भारत को बिखरने नहीं देंगे। जैसा हमारा भारत अखंड भारत था और आज इस भारत में प्यार मोहब्बत की गंगा बहती है, उसी को हमें बचाना है। तो ऐसे जो लोग जो जितने भी जो है ये वसीम रिजवी का कोई भी हो, किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, जो हमारे भारत के मुल्क में जो शांति भाईचारा है और एक प्रेम की गंगा बहती है, उसमें नफरत की जहर घोलने वाले जो भी हो, तो हम ऐसे लोगों के खिलाफ फिर रोडों पे आएंगे और हम कहेंगे और अपनी हुकूमत से मांग करेंगे कि ऐसा कोई भी किसी भी मज़हब का हो, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, कोई भी अगर किसी की भी धार्मिक भावनाओं को भड़काता है या मुल्क की जो हमारे मुल्क है भारत, उसकी शांति को भंग करने की कोशिश करता है, तो सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।